एक महिला दूध ले रही होती है और उसी वक्त उसका पति कहीं बाहर जाने के लिए निकलता है। पत्नी, अरे भैया ये कैसा दूध देते हो आप? बिल्कुल पानी जैसा दूध है और कई बार तो दूध फट भी जाता है। दूध वाला, ऐसे कैसे फट जाएगा दूध? आज तक तो कभी कोई शिकायत नहीं आई। पति, सुनो डार्लिंग, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में वक्त लग सकता है। पत्नी, बेबी आज तो छुट्टी है, आज तो घर पर रुक जाते, हम दोनों साथ में समय बिताते। पति, मुझे जरूरी काम है, शाम को हम कहीं बाहर चलेंगे। पत्नी, ठीक है बेबी, बाय बाय, लव यू। और तुम क्या कह रहे थे? दूध कैसे फटता है? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। दूध वाला, हाँ दिखाओ, मैं भी तो देखूं, दूध आखिर फटता कैसे है? थोड़े शरारती अंदाज में दूध वाला महिला के स्तनों को घूरता है। पत्नी, तुम यहीं बैठो, देखो मैं अभी चाय बनाऊंगी तो देखना कैसे सारा दूध फट जाता है। दूध वाला, ठीक है मैडम, इसी बहाने आपके हाथ की चाय पीने का भी मौका मिल जाएगा और आज तो आपके पति भी घर पर नहीं है। पत्नी, देखो तुम अपनी हद में रहो, वो अभी कुछ ही देर में जाएंगे। पत्नी रसोई में चाय चढ़ाने लगती है। दूध वाला, अरे मैडम, मेरे ही दूध की चाय मुझे पिलाओगी क्या? पत्नी, क्या मतलब है तुम्हारा? दूध वाला, मुझे तो लग रहा था कुछ अलग पीने को मिलने वाला है। दूध वाला पत्नी के पास आने लगता है, लेकिन पत्नी डरती नहीं है। पत्नी नटखट अंदाज में, आज इरादा क्या है तुम्हारा? दूध वाला, मैडम मेरा इरादा तो बहुत कुछ करने का है, आप बताओ। दूध वाला और पत्नी पास आने लगते हैं और तभी दरवाजे की घंटी बज जाती है। पत्नी, अरे अब पता नहीं कौन आया होगा, देखो तुम छुप जाओ। दूध वाला पर्दे के पीछे जाकर छुप जाता है और पत्नी जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर पत्नी की ननद यानी उसके पति की बहन आई होती है। पत्नी, अरे दीदी आप, अचानक से? ननद, क्या हुआ? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी और इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? पत्नी, नहीं कुछ नहीं, वो तो मैं बस कुछ काम कर रही थी। ननद, आज संडे है, जरूर भैया के साथ ही आप कुछ काम कर रही होगी। पत्नी, अरे दीदी आप कैसी बात करती हो, और वो तो अभी घर पर भी नहीं है, किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। ननद, सारी बातें यही बैठकर करोगी या घर के अंदर भी बुलाओगी? पत्नी, दीदी आपका ही घर है, उसमें क्या फॉर्मेलिटी करनी, लेकिन वो बस आज घर थोड़ा फैला हुआ है, वही सही कर रही थी। ननद, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ भाभी। और वह खुद ही अंदर आ जाती है। पत्नी घबराते हुए ननद के पीछे दौड़ने लगती है। ननद, अरे भाभी ये किसकी चप्पल है? घर में कोई आया हुआ है क्या? पत्नी, नहीं घर पर तो कोई भी नहीं है, ये चप्पल आपके भैया की ही है, वो जूते पहन कर गए हैं। नंद, भाभी आपके हाथ की चाय पिए बहुत टाइम हो गया, एक कड़क मसालेदार चाय बना लाओ। पत्नी, हाँ क्यों नहीं, जरूर। वो थोड़ी परेशान लगती है और घबराकर अपना पसीना साफ करती है। ननद देख लेती है कि चाय का पतीला पहले ही गैस पर रखा हुआ है। ननद, आपको पहले से ही पता था कि मैं आने वाली हूं, आपने तो चाय की पूरी तैयारी कर रखी है। पत्नी, वो तो मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो सोचा क्यों ना चाय बना लूं, अच्छा है अब मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। ननद, भाभी आप बहुत घबराई हुई लग रही हो, बात क्या है? जब से मैं आई हूं तभी से आप टेंशन में हो। पत्नी, दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर के काम में ही थक जाती हूं। ननद, पहले घर के काम में और फिर बाद में भैया आपको थकाते होंगे। पत्नी, क्या कुछ भी बोलती हो दीदी आप? ननद, सच ही तो बोल रही हूं, ये बताओ मैं बुआ कब बनूंगी? पत्नी, अपने भैया से ही पूछा, उन्हें तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। पीछे से एक गिलास गिरने की आवाज आती है। ननद, ये आवाज कैसी? क्या घर में कोई और भी है? पत्नी, नहीं घर पर तो कोई नहीं है, कोई बिल्ली या चूहा होगा। नंद, नहीं भाभी मुझे लग रहा है कोई चोर घर में घुस गया है। और वह तुरंत ही एक दीवार के पीछे झांकती है जहां दूध वाला खड़ा होता है। ननद, तुम कौन हो और यहाँ चोरों की तरह क्या कर रहे हो? दूध वाला, मैं तो बस मैडम को दूध देने आया था। पत्नी, अरे दूध देने के बाद तुम घर में कब और कैसे घुसे? मुझे लगा तुम चले गए होंगे। दूध वाला, मैडम आप ही तो मुझे अंदर लेकर आई थी। ननद, भाभी क्या आपने ही इसे घर में बुलाया? पत्नी, नहीं नहीं, मैं भला इसे क्यों बुलाऊंगी, मैं तो बस इसे कह रही थी कि तुम्हारा दूध फट जाता है, कैसा खराब दूध देते हो। दूध वाला, मैडम क्यों झूठ बोल रही हो? ननद,
भाभी क्या चल रहा है ये सब, और क्या भैया को पता है? पत्नी: दीदी आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। नंद: तो क्या ये दूध वाला झूठ बोल रहा है? पत्नी: हाँ, ये झूठ ही बोल रहा है और अपने मन से कुछ भी बोले जा रहा है। दूध वाला: चलो ठीक है मैडम, मैं चलता हूं। दूध वाला बाहर जाने लगता है और तभी पति घर के अंदर एंट्री लेता है। पति: अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? डार्लिंग, ये दूध वाला अभी तक गया नहीं। पत्नी: ये जा ही रहा है, मैं तो बस दिखा रही थी कि इसका दूध कितना खराब है और आप इतना जल्दी कैसे वापस गए? पति: मुझे बीच रास्ते में ध्यान आया कि एक जरूरी फाइल मैं घर पर भूल गया हूं। अरे बहन, तुम भी आई हुई हो। ननद: हाँ, मैं भी कुछ ही देर पहले आई। बहुत दिन हो गए थे आप दोनों से मिले हुए, तो सोचा क्यों ना आज आपसे मिलने आ जाऊं। पति: ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। सुनो, जल्दी से तीनों के लिए चाय बना लो। ननद: हाँ भाभी, और कुछ नाश्ता भी, बहुत तेज भूख लग रही है। पत्नी: हाँ आप बैठो, मैं बस अभी नाश्ता लेकर आई। नंद: भाभी, आज तो आप बाल बाल बच गई। मुझे सब पता है आपका और उस दूध वाले का क्या सीन है। पत्नी: आपको अभी सारी बात नहीं पता दीदी। ननंद: अरे मुझे सफाई मत दो और घबराओ मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जो हाल भैया का है वही मेरे पति का भी है। पत्नी: क्या आप सच कह रही हो दीदी? ननंद: अगली बार जब आप दूध वाले को बुलाओ तो उससे पहले मुझे जरूर बुला लेना, हम तीनों साथ मिलकर मस्ती करेंगे। पत्नी: अरे पक्का दीदी, लेकिन ये बात बस हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। ननद: उसकी चिंता मत करो भाभी आप, आखिर आप तो मेरी प्यारी भाभी हो ना। और वे हंसने लगते हैं।